नमस्कार। वैदिक और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नाम तो हम सबने सुने हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इनके बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है वो ज्योतिष का नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान का है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं एकदम आसान भाषा में। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये दो अलग अलग राशि चक्र या ज़ोडिएक्स हैं ही क्यों? अच्छा सोचिए जरा, अगर आपको किसी भी जगह का पता लगाना हो तो एक मैप की जरूरत तो पड़ेगी ही, है ना? ज्योतिष का भी कुछ ऐसा ही हिसाब है। आसमान में कौन सा ग्रह कहाँ है, ये जानने के लिए हमें भी आकाश का एक मैप चाहिए, एक रेफरेंस सिस्टम जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो। तो चलिए पहले तरीके की बात करते हैं जिससे ये मैप बनाया जाता है। ये वो तरीका है जो वैदिक ज्योतिष में इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं फिक्स्ड स्टार ज़ोडिएक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सिस्टम अपना बेस बनाता है दूर के तारों और नक्षत्रों को। ये तारे हमसे इतने इतने ज्यादा दूर हैं कि आसमान में उनकी जगह हमें लगभग फिक्स्ड यानी स्थिर नजर आती है, एक भरोसेमंद बैकड्रॉप की तरह। और इसी वजह से इसका एक खास नाम है, सिडेरियल ज़ोडिएक। ये सिडेरियल शब्द आया है लैटिन के साइडस से, जिसका मतलब ही होता है तारा। तो सिडेरियल ज़ोडिएक का सीधा सा मतलब है वो राशि चक्र जो तारों के रेफरेंस में बना है। बिल्कुल सिंपल। और ये तारे कौन से हैं? अरे ये वही हमारे जाने पहचाने 12 नक्षत्र हैं। मेष यानी एरीज, वृषभ यानी टॉरस, मिथुन, जेमिनाई और बाकी सारे। यही नक्षत्र आकाश को 30-30 डिग्री के 12 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, अब आते हैं आकाश का नक्शा बनाने के दूसरे तरीके पर। ये वो तरीका है जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इस्तेमाल होता है, द सीजनल ज़ोडिएक। अब देखिए, ये सिस्टम दूर के तारों को नहीं देखता। नहीं, इसका फोकस है हमारे बिल्कुल करीब, मतलब सूरज और पृथ्वी के रिश्ते पर। सीधे सीधे कहें तो हमारे ग्रह पर बदलते मौसमों पर। जब हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है तो साल में 4 बहुत खास दिन आते हैं। विंटर सोल्स्टिस, जब रात सबसे लंबी होती है, समर सोल्स्टिस, जब दिन सबसे लंबा होता है, और स्प्रिंग और फॉल इक्विनॉक्स, जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। तो वेस्टर्न ज्योतिष इसी साइकिल को अपना आधार बनाता है। इसीलिए इसे कहते हैं ट्रॉपिकल ज़ोडिएक, क्योंकि ये मौसमों के ट्रॉपिक्स यानी बदलाव से जुड़ा है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी मेष या एरीज की शुरुआत हमेशा एक ही एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट से जुड़ी होती है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। तो अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। ये दोनों मैप्स, साइडेरियल और ट्रॉपिकल, एक लाइन में नहीं है। और मजे की बात यह है कि वक्त के साथ ये एक दूसरे से धीरे धीरे और दूर खिसकते जा रहे हैं। पर ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी वजह है एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया जिसे कहते हैं प्रिसेशन ऑफ द इक्विनॉक्सेस। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे एक घूमता हुआ लट्टू जब धीमा होता है तो हल्का से डगमगाने लगता है, राइट? हमारी पृथ्वी भी अपनी धुरी पे ठीक वैसे ही बहुत बहुत धीरे धीरे वॉबल करती है। और ये होता है सूरज और चांद की ग्रेविटी की वजह से। तो अब पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है ना? एक तरफ है सिडेरियल ज़ोडिएक जो तारों पर आधारित एक फिक्स्ड मैप है, और दूसरी तरफ है ट्रॉपिकल ज़ोडिएक जो पृथ्वी के लगातार खिसकते इक्विनॉक्स पॉइंट से जुड़ा एक मूविंग मैप है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक वक्त था, आज से लगभग 1500-1800 साल पहले, जब ये दोनों ज़ोडिएक्स बिल्कुल एक सीध में थे। पर प्रिसेशन की वजह से ट्रॉपिकल ज़ोडिएक हर 72 साल में करीब 1 डिग्री पीछे खिसकता गया। अब सुनने में 1 डिग्री कम लगता है, पर सदियों में ये एक बहुत बड़ा गैप बन गया है। तो आज की तारीख में ये अंतर कितना बड़ा है? ये है लगभग 24 डिग्री। ये नंबर लहेरी अयानाम्सा के हिसाब से है, जिसे भारत सरकार ने भी स्टैंडर्ड माना है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर वेस्टर्न ज्योतिष के हिसाब से किसी का जन्म एरीज के बिल्कुल शुरुआत में हुआ है, तो बहुत हाई चांस है कि वैदिक ज्योतिष के हिसाब से वो व्यक्ति पाइसीज यानी मीन राशि का होगा। ज्योतिष की दुनिया में इस बड़े इंपॉर्टेंट डिफरेंस का एक टेक्निकल नाम भी है। इसे कहते हैं अयानाम्सा। ये संस्कृत का शब्द है और ये सिडेरियल और ट्रॉपिकल ज़ोडिएक्स के बीच के इसी एंगुलर डिफरेंस को नापता है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल डिफरेंस नहीं है। असल में ये यूनिवर्स को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक है कॉस्मिक व्यू और दूसरा है सोलर व्यू।
वैदिक सिस्टम यानी साइडेरियल ज़ोडिएक बिग पिक्चर को देखता है। ये अपना अलाइनमेंट हमारी आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के साथ बनाकर रखता है, एक ऐसा पॉइंट जिसे वैदिक परंपरा में विष्णु नाभि यानी सृष्टि का केंद्र भी कहा गया है। सो इट्स अ कॉस्मिक पर्सपेक्टिव। और दूसरी तरफ है वेस्टर्न सिस्टम यानी ट्रॉपिकल ज़ोडिएक। ये अपना फोकस घर पर रखता है, मतलब हमारी पृथ्वी पर। यह हमेशा हमारे ग्रह के मौसमों, वसंत, गर्मी, पतझड़, सर्दी, इनके साइकिल के साथ जुड़ा रहता है। ये एक प्योरली अर्थली या सोलर पर्सपेक्टिव है। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। वैदिक या साइडेरियल ज्योतिष, इसका आधार है फिक्स्ड तारे, रेफरेंस पॉइंट है गैलेक्टिक सेंटर, और इसे हम कॉस्मिक एस्ट्रोलॉजी कह सकते हैं। दूसरी तरफ वेस्टर्न या ट्रॉपिकल ज्योतिष, इसका आधार है पृथ्वी के मौसम, रेफरेंस पॉइंट है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और इसे हम सोलर एस्ट्रोलॉजी कह सकते हैं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, कौन सा मैप ज्यादा रेलेवेंट है? वो जो हमें इस विशाल आकाशगंगा से जोड़ता है, या वो जो हमारे अपने घर, हमारी पृथ्वी के मौसमों से जुड़ा है? इस पर सोचिएगा जरूर। ज्ञान ही शक्ति है। अधिक जानने के लिए सनातन एस्ट्रो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।